नमस्ते, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं टीवी 9 बिहार झारखंड। अक्टूबर 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। कयासों के बाजार गर्म है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में विपक्ष कह रहा है कि अब वो बीमार हैं, बूढ़े हो गए हैं। एनडीए के बारे में कहा जा रहा है कि भले ही बीजेपी ने यह कह दिया है कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन यह क्लियर नहीं हुआ है कि चुनाव जीते तो मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा। नीतीश कुमार के रिटायरमेंट का एक कयास इसलिए भी जोर पकड़ा है क्योंकि हाल फिलहाल में उनके बेटे निशांत काफी चर्चे में। कई लोगों का मानना है कि जदयू को बचाने के लिए नीतीश कुमार अब अपने बेटे निशांत को एक्टिव पॉलिटिक्स में लाने की तैयारी में हैं। लेकिन निशांत का अनुभव बताता है कि अभी वो मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार नहीं है। फिर वही सवाल खड़ा होता है कि अगर एनडीए चुनाव जीतती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा। कई जानकारों का मानना है कि बीजेपी बिहार में भी वही करने वाली है जो महाराष्ट्र में किया, यानी चुनाव तो अभी जो मुख्यमंत्री हैं उनके चेहरे पर लड़ेगी। जैसे महाराष्ट्र में शिंदे ही चुनाव तक स्टार थे, लेकिन चुनाव के बाद अगर बड़ी पार्टी बनी तो मुख्यमंत्री अपना बनाएगी, यानी नीतीश कुमार का पत्ता कट जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर बीजेपी और जदयू दोनों को छोड़ गठबंधन में किसी और चेहरे को मुख्यमंत्री बनाना पड़ जाए। कहीं वो चेहरा चिराग पासवान का तो नहीं है। चिराग पासवान, जिनके बारे में भले ही मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए चर्चा न के बराबर हो रही हो समर्थकों को छोड़कर, लेकिन पॉलिटिकल मैथ और सीटों के कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो इसकी बड़ी संभावना है अगर चिराग पासवान लास्ट तक एनडीए में रहे तो। चिराग पासवान कैसे मुख्यमंत्री बन सकते हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में जब जदयू एनडीए से अलग चुनाव लड़ रही थी, उस वक्त बीजेपी को एनडीए गठबंधन में 160 सीटें मिली थी, यानी 160 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी थी। रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी को 40 सीटें दी गई थी और 23 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को चुनाव लड़ा गया था। जीतन राम मांझी की पार्टी हमको भी 20 सीटें दी गई थी, लेकिन इस चुनाव में आरजेडी और जदयू ने कमाल दिखाया। आरजेडी जदयू एक साथ चुनाव लड़े थे। 2015 में महागठबंधन की सरकार बन गई। इस चुनाव में बीजेपी को 53 सीटों पर ही जीत मिली थी और 40 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली लोजपा को मात्र 2 सीटों पर जीत मिली। मांझी की पार्टी मात्र 1 सीटों पर और कुशवाहा की पार्टी को 2 सीटें मिली थी। उसके बाद आता है 2020 का विधानसभा चुनाव। इस साल पासवान की लोजपा एनडीए से अलग और अकेले चुनाव लड़ी। चिराग पासवान की पार्टी ने जहां बीजेपी के प्रत्याशी थे उन सीटों को छोड़कर 137 सीटों पर चुनाव लड़ी। इस चुनाव के बारे में कहा गया कि नीतीश कुमार की पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान चिराग पासवान ने ही पहुंचाया। जदयू 43 सीटों पर सिमट गई। बीजेपी ने 74 सीटों पर जीत दर्ज किया, लेकिन एलजेपी को इस चुनाव में मात्र 1 सीट मिली। लेकिन खास बात यह रही कि अकेले लड़ने के बावजूद, गठबंधन में नहीं लड़ी, अकेले चुनाव लड़ी, इसके बावजूद 9 सीटें ऐसी रही जहां पर एलजेपी दूसरे नंबर पर रही और 1 सीट पर चुनाव भी जीती। 5.66% चिराग की पार्टी को वोट शेयर भी मिला। इस चुनाव से पहले भी एक चुनाव हुआ था, 2019 का लोकसभा चुनाव। इस चुनाव में चिराग पासवान भी एनडीए अलायंस का हिस्सा थे और बिहार की 40 में से 39 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी। महागठबंधन को सिर्फ किशनगंज सीट पर जीत मिली थी। इस चुनाव में लोजपा को 6 सीटों पर जीत मिली थी। इतनी ही सीटों पर लड़ी थी और सारी की सारी जीत ली। फिर 2020 का जो विधानसभा चुनाव आया, उस चुनाव को देखें तो उस चुनाव में अकेले चुनाव लड़ते हैं चिराग पासवान, नीतीश कुमार को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। 9 ऐसी सीटें थी जहां पे अकेले अपने दम पर दूसरे स्थान पर रहते हैं। इसके बाद 2024 में भी लोकसभा चुनाव हुआ। इस बार चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा और सभी के सभी सीटें जीत लिया। इस चुनाव के बाद यह कहा गया कि चिराग पासवान अब बिहार में काफी मजबूत हो चुके हैं। एलजेपीआर पुरानी पार्टी है, एनडीए में बीजेपी और जदयू के बाद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। चिराग पासवान के समर्थक उनको भविष्य के मुख्यमंत्री के तौर पर देखते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव के पुराने रिकॉर्ड देखें तो ऐसा होता दिखता नहीं है। फिर भी राजनीति पूरी तरीके से संभावनाओं का खेल है। 2025 के विधानसभा चुनाव में यदि चिराग पासवान एनडीए के साथ लड़ते हैं तो बहुत कुछ बदल सकता है। सबसे पहले जो बदलेगा वो ये कि सीट शेयरिंग में यदि चिराग को 30 सीट भी मिलती है तो जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा मिलकर कम से कम 15 से 20 सीट जरूर लेंगे। ऐसी स्थिति में बीजेपी और जदयू के लिए 200 सीटें ही बचेंगी। ये दोनों अगर बराबर सीट यानी 100 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो इनके जीतने वाले विधायकों की संख्या अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि 2020 के चुनाव में जदयू 122 सीटों पर लड़ी थी और बीजेपी 121 सीटों पर लड़ी थी। फिलहाल एनडीए में जो सबसे बड़ी समस्या दिखती है वो ये है कि चिराग पासवान नीतीश कुमार को कुछ खास पसंद नहीं करते हैं। बीजेपी भी कहीं न कहीं यह चाहती है
कि नीतीश का बिहार से कब्जा हटे। यही वजह है कि यह कहा जा रहा है कि बीजेपी चुनाव के बाद महाराष्ट्र जैसा कर सकती है। यदि 100 सीटों पर जदयू और बीजेपी चुनाव लड़ती है और पिछले चुनाव की तरह बीजेपी 80 के आसपास सीट जीत पाती है, तो जाहिर सी बात है जदयू के लिए इस बार संकट हो सकता है, क्योंकि अभी तक के चुनाव परिणामों और जाति समीकरण के हिसाब से देखें तो छोटी पार्टियों जैसे एलजेपीआर और हम का स्ट्राइक रेट बेहतर हो सकता है। चिराग का 5 संसदीय सीटों पर कब्जा है। इसके पीछे बड़ी वजह इस क्षेत्र में पासवान दलित वोटों की संख्या ज्यादा होना और साथ ही बीजेपी का बढ़िया समर्थन है। यह भी माना जा रहा है कि चिराग की सीट पर गठबंधन के बाकी दलों जैसे जदयू, हम और कुशवाहा की पार्टी का वोट भी आसानी से शिफ्ट हो सकता है। ऐसे में यह 30 सीटों पर एलजेपीआर चुनाव लड़ती है तो 20 से अधिक सीटों पर चुनाव जीत सकती है। मांझी खुद गया से सांसद हैं, उनकी बहू हाल ही में विधायक बनी है और बेटा मंत्री। दलित वोटों पर पकड़ उनकी भी है। कुछ सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा का भी प्रभाव है। अगर इस चुनाव में एनडीए जो कि 225 सीटों पर जीत का टारगेट कर रही है 170 से 80 सीटों के आसपास पाती है, तो बहुत चांस है कि नीतीश कुमार के बिना बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा रोल होगा चिराग पासवान और जीतन राम मांझी का। बीजेपी यदि नीतीश कुमार के बिना सरकार बनाने की स्थिति में आती है और चिराग का परफॉर्मेंस लोकसभा चुनाव जैसा रहता है तो वो हीरो होंगे, उनकी बातें मानी जाएंगी और यह भी संभावना हो सकती है कि एक दलित फेस के तौर पर बीजेपी उन पर भरोसा करे। ऐसी स्थिति में चिराग बन सकते हैं सीएम। हाल फिलहाल में कुछ रिपोर्ट आए हैं जिनमें यह बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता तेजस्वी यादव की तुलना में कम हुई। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान जदयू का परफॉर्मेंस बेहतर रहा, लेकिन उस वक्त भी यही कहा गया कि तेजस्वी पीएम का फेस नहीं थे। नरेंद्र मोदी एक मजबूत चेहरा थे और उनकी वजह से ही बिहार में एनडीए को ठीक ठाक वोट मिला। लेकिन विधानसभा चुनाव में तेजस्वी बनाम नीतीश कुमार होगा। ऐसे में यह भी हो सकता है कि 2020 के विधानसभा चुनाव की तरह ही जदयू का हाल हो या उससे भी बुरा। लेकिन 2020 में बीजेपी का परफॉर्मेंस शानदार रहा। यदि ऐसा हुआ कि बीजेपी 70 से 75 सीट और जदयू 40 से 45 सीटें लाती है और चिराग पासवान 10 से 15 सीट भी लाते हैं, तो मांझी आज को लेते हुए एनडीए सरकार बनाने की स्थिति में तो होगी, लेकिन निर्णय लेगी बीजेपी। उस स्थिति में यदि एनडीए की सारी सीट जोड़कर 130 से 140 तक पहुंचती है तो जाहिर है कि बीजेपी अपने हिसाब से सरकार बना सकती है। अब या तो नीतीश कुमार फिर से आरजेडी की तरफ जाएं, लेकिन उधर भी मुख्यमंत्री का पद मिलना मुश्किल होगा, या तो उनको एनडीए में ही रहते हुए मुख्यमंत्री पद से संन्यास लेना पड़ सकता है। चिराग पासवान अगर सरकार बनवाने की भूमिका में होंगे तो डिप्टी सीएम का पद तो आसानी से ले ही सकते हैं, हरियाणा के पिछले चुनाव में दुष्यंत चौटाला की तरह या महाराष्ट्र में अजीत पवार की तरह। मुख्यमंत्री पद तो तभी मिल सकता है जब 25 से ज्यादा सीटें मिलें और नीतीश की सीटें पिछली बार से भी कुछ कम हो या 35 के आसपास हो। यह संभावना है। हालांकि यदि पासवान वोट जदयू पर शिफ्ट होता है तो जाहिर है जदयू की सीटें बढ़ेंगी। इन सब के बीच ज्यादा चांस इस बात का माना जा रहा है कि बीजेपी का स्ट्राइक रेट बढ़ सकता है। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद यह कहा जा रहा है कि बिहार में कुछ भी हो सकता है, लेकिन बिहार में असली खेल सीट शेयरिंग में ही होगा। जदयू की पूरी कोशिश होगी कि बीजेपी को उसके बराबर ही सीट दी जाए, ताकि अगर स्ट्राइक रेट अच्छा भी रहा और 100 सीटों पर लड़ी तो 80 से 85 सीटों से ज्यादा ना जीत पाए। इतना रहा तो नीतीश अपनी कुर्सी बचा सकते हैं। रही बात चिराग पासवान की, तो इतना तो क्लियर है, वो हैं बीजेपी के करीबी। कहीं भी नीतीश कुमार कमजोर हुए तो उनकी कुर्सी खतरे में आ सकती है। अभी तक हमने जो बताया वो आंकड़ों, अनुमान और यदि एनडीए की सरकार बनती है तो उस आधार पर बताया। सीट शेयरिंग के बाद ये तस्वीर और क्लियर हो जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आपके अनुमान क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी बिहार से जुड़ी सभी जरूरी खबरों के लिए बने रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।